कोरोना पे $10 में मिल रही थी स्पुतनिक, $10 में नहीं ली, खैरात का इंतजार किया। बहुत ज्यादा, मैं सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल, बहुत ज्यादा कफायत हुक्मरान अच्छा नहीं होता। आदत हो गई हमें खैरात की। हाँ जी, हाँ, आदत हो गई। आदत क्या, एडिक्शन हो गई। अमरीकी मदद पे पलते रहे, अब चीन की तरफ देखते हैं। ओ भाई, कौम दुनिया में कभी किसी कौम ने दूसरी कौम के बल पे तरक्की की है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दुनिया में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के बल पे तरक्की नहीं करता। लेकिन हारून साहब, कुरैशी साहब भी तो सच्चे इस बात में कि हमारे पास पैसे नहीं है कोरोना की वैक्सीन के लिए भी और सिफारिशकार के लिए भी। और 2-3 दिन के दौरे पे जा रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वजीर आजम सऊदी अरब। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब दरअसल ये जो वीडियो है, इसमें ये जो भाई साहब बैठे हैं, उनका खुद का यहाँ पे कबूलनामा है कि भाई पाकिस्तान जो एक ऐसा कंट्री है, वो हमेशा खैरात की वेट करता है। अब आप खैरात की वेट कब करते हो? आपको भीख में लेना कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो आप बस वेट करते हैं कि कोई कंट्री आपको खैरात में कुछ ना कुछ दे देगा। हालांकि पाकिस्तान के अंदर ये माहौल बनाया जाता है कि भाई पाकिस्तान खुद की वैक्सीन बनाएगा, जिससे क्या होता है कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो आवाम है, उनको थोड़ा शांति फील कर सके, अच्छा फील कर सके। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है कि पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन बनने वाली है। तो फिर क्या था कि जब स्पुतनिक 5 जो रशिया ने जो वैक्सीन बनाई थी, यहाँ पे ये कहा जा रहा है वो $10 में अवेलेबल थी। अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो $10 मतलब होता है 700 रुपये के आसपास। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर बात की जाए तो होता है तकरीबन 2000 रुपये के आसपास, 1500 से 2000 रुपये के पास। तो यहाँ पे यह बात की गई है कि हमने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, और अगर स्पुतनिक हमको फ्री में मिल जाती थी तो ही हम लेने वाले थे। तो दोस्तों, मतलब ये कबूलनामा है कि हम भिखारी हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और मदद किसने की उनकी? वो किरण थापर का मैं आपको मजमून थोड़ी देर में पढ़ के सुनाता हूँ। सिर्फ इस्लामी मुल्कों ने, मिस्र ने, कुवैत ने, अमारात ने, पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने, मगर ये पहला वाकया है कि किसी कम्युनिटी ने ऑक्सीजन का लंगर लगा दिया। क्या बात है। और जिनसे ये तवक्को थी, जो देवता थे इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री के लोग, उन्होंने जेट किराए पे लिए, अरबपति लोग हैं और कि निकल खड़े 50 करोड़ रुपए लेते हैं, निकल खड़े। और कोई चला गया मालदीव, कोई चला गया यूरोप, कोई कहीं चला गया, जहाँ अब उन्हें गालियां पड़ रही हैं। यानी ये जो मातूब लोग थे माशरे के, मुसलमानों से अपीलें कर रहे हैं, मसाजिद में उन्होंने जगह दे दी, मुसलमानों ने उन्हें। एक पूरी बहस है ये चल निकली है कि हमारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो सबसे पहले मदद ऑफर की, और मिस्र ने, बहरीन ने, कुवैत ने, सऊदी अरब ने, अमारात ने मदद की, अमेरिका ने नहीं। अमेरिका निकल गया। ठीक है, अमेरिका निकल गया। जब उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में ये है कि सबसे ज्यादा तो यानी तादाद तो पंजाब में है, लेकिन इन फैक्ट तनासब आबादी का मलहूज रखा जाए तो पख्तूनख्वा के उसकी वजह पख्तूनख्वा का कल्चर है, जो बहुत अच्छा है। यानी उस कल्चर में कोई बुराई नहीं है। यानी गले मिलते हैं, मुसाफा लाजमन करते हैं, पुरजोश है मुलाकातों में, मेहमान नवाजी बहुत है, खाने की तकरीबात होती हैं। एक बर्तन में सारा ख़ानदान बहुत सी जगह पे देहात में खाना खाता है, दोस्त भी एक बर्तन में खाना, जो कि बहुत ही एक यानी शानदार रवायत है। लेकिन इस वक्त नहीं, पंजाब में भी ये सूरत हाल है किसी न किसी हद तक। लेकिन हारून साहब, कुरैशी साहब भी तो सच्चे इस बात में कि हमारे पास पैसे नहीं है कोरोना की वैक्सीन के लिए भी और सिफारिशकार के लिए भी। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम 150 अरब रुपए, यानी बावजूद है कि वैसे तो पैसे इसलिए नहीं है कि हम टैक्स नहीं देते, FBI को छेड़ने की तो किसी में हिम्मत ही नहीं है ना। आधे पैसे तो FBI की वजह से खा लिए जाते हैं ना। और जो साथ हमारे अजीज मोहतरम दोस्त असद उमर साहब, जिनमें वैसे कोई खराबी नहीं है, बड़े अच्छे आदमी हैं, वो कहते 700-800 अरब रुपये ज़ाया होते रहे, कोई बात नहीं, स्टेट एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। अभी स्टील मिल के MD ने इस्तीफा दे दिया है कि जी इसको प्राइवेटाइज करने का जो प्रोसेस है मैं इसकी हमायत नहीं कर सकता। यानी 700-800 अरब रुपये आप ये ज़ाया करते हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी का साइज़ 3 गुना है। FBI सारी की सारी करप्ट है, इसको मुकम्मल तौर पर इसकी जगह नई तंजीम बनाने की ज़रूरत है। 150 अरब रुपये आप एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत देते हैं। उसमें से 9 लाख आदमी ऐसे थे, 9 लाख जो मुस्तहिक नहीं थे, जो निकाले गए,
जो पार्टियों के वर्कर थे या लीडरों के मुलाजम थे या सरकारी अफसर थे या उनके ज़ाती मुलाजम थे, तो हमारे पास पैसे कैसे नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ 1.3 बिलियन कितने पैसे बनते हैं, 250 रुपये। जो इकानमी का नुकसान होगा, ये तो मटीरियल ही नहीं है वजारत खारजा का। जो आदमी मुल्तान में झाग उड़ाते हुए ये कहता है कि 4 आदमी चले जाएं, 4 चले जाएं तो 8 भी चले जाएं, और 8 चले जाएं तो 16 भी चले जाएं, तो हुकूमत कहाँ रहेगी? हुकूमत सियासत तो है लोगों को साथ में लाने का नाम, साथ लोगों को धकेलने का नाम नहीं है। और सियासत में कोई गंदे कपड़े बरसरे बाजार नहीं धोता। हमारे पास पैसे कम थे, ये बात सही है, पिछला मलबा भी था और बाद में भी कुछ ना हो सका, लेकिन हमारे पास इतने कम पैसे नहीं थे कि हम 2.25 अरब रुपए अपना ना निकाल सकते। ये ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए थे। बैठे हाथ पे हाथ रख के सोचते रहे। वजारत सेहत का जो अदारा है ड्रैप, वो तो उसने इतनी ताखीर कर दी, अगर वो बर वक्त देता तो लाखों आदमी बच जाते जो अपने आप वैक्सीन उसकी कीमत तय करने में। और वजारत सेहत ने उसे इंपोर्ट करने में रूसियों से उसमें बहुत वक्त गवा दिया। अब उसकी कीमत बढ़ गई है, इसलिए कि सारी दुनिया को उसकी ज़रूरत है। तो वैसे पाकिस्तान में हम बात तो बहुत कम हुई है निस्बतन दूसरी, लेकिन अभी जो बदएहतियाती हो रही है अरुण साहब, लेकिन फिर ये कौम के मिजाज का मसला है कि आपने मास्क नहीं पहनना। अब ये जो अफ्रीकी किस्म है, जनूबी अफ्रीका की, ब्राज़ील के, ब्राज़ील पोर्ट है ना, तो इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा है। बरतानवी किस्म जो है, जहाँ से हमारे कश्मीरी भाई और दूसरे पाकिस्तानी जो वहाँ तशरीफ़ लाए और घूमते फिरते रहे, और बाज़ तो ऐसे केसेस हैं अलमनाक के गलत बयानी की कि मेरी नानी फौत हो गई है। एक वाक़या मुझे पता है, और कोई उसकी नानी थी ही नहीं, ठीक है जी, जिंदा सलामत ही नहीं थी, अच्छा हुआ बहुत हो चुकी थी। एयरपोर्ट्स पे आपने रोका नहीं लोगों को, चेक नहीं किया, बिल्कुल हैं? एयरपोर्ट्स पे आपने क्या किया भाई? एयरपोर्ट पे उन्हें रोकना था और उन्हें कहना था करीब तरीन एक होटल में, सस्ते होटल भी तो होते हैं, 500-1000 रुपये वाले भी होते हैं, 2000 रुपये वाले भी होते हैं। जो आदमी लंदन से टिकट खरीद के आ रहा है वो 2000 रुपये वाले होटल में नहीं ठहर सकता। या आपने किसी अजीज़ के यहाँ, कौन सी कम्युनिटी है जी जिसके कराची में अजीज़ नहीं है, और बहुत से लोग उनमें से एक कमरा उन्हें दे सकते थे, सस्ते होटल में ठहर सकते थे। हुकूमत पनागाहें बना सकती है, मगर इस तरफ इन 23,000 आदमियों के लिए। देखो, पनागाहों में 15% मजदूरों को खाना मिलता है, 15% मजदूरों को। इस्लामाबाद के फिगर है ये, पूरे मुल्क का नहीं है। तो आप ये 23,000 आदमी क्या थे, हुकूमत इनके लिए बंदोबस्त नहीं कर सकती थी, तो आपने उसमें बड़ी कोताही की। अब कोई चारा नहीं है इसके सिवा कि आप फौज से मदद मांगे। सिर्फ ये नहीं कि वो पेट्रोलिंग करें, वो हर गली में नहीं जा सकते। 1 लाख आदमी रेंजर्स और फौज के ट्रेंड करें, 1 करोड़ आदमी को एक दिन में वैक्सीन लग सकती है। मदद तो लाजिम है अरुण साहब, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। आपने सिविल ढांचा बनाया ही नहीं, जो खराब हो चुका था उसकी इस्लाह की कोई कोशिश खान साहब ने नहीं की। यानी तबाह तो पहले ही हो चुका था। सिविल सर्विस को तो नून लीग ने बर्बाद करके रख दिया, उसका छोड़ा ही कुछ नहीं। जो पंजाबी में कख नहीं छोड़, यानी ये फेवरेट्स हैं, इनको 20 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। ये भी कभी होता है, ये भी कभी दुनिया में होता है। एक ही कोर्स में 500 आदमी पास होकर आए, उसमें 10 आदमी आपको पसंद हैं, चूँकि आंखें बंद करके वो आपके हकामात की तामील करते हैं, तो आपने उसकी इस्लाह की क्या कोशिश की? कोरोना पे $10 में मिल रही थी स्पुतनिक, $10 में नहीं ली, खैरात का इंतज़ार किया। बहुत ज़्यादा, मैं सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा कफायतशार हुक्मरान अच्छे नहीं होता। आदत हो गई हमें खैरात की। हाँ जी, हाँ, आदत क्या, एडिक्शन हो गई। अमरीकी मदद पे पलते रहे, अब चीन की तरफ देखते हैं। ओ भाई, कौम दुनिया में कभी किसी कौम ने दूसरी कौम पे बल पे तरक्की की है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दुनिया में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के बल पे तरक्की नहीं करता। लेकिन हारून साहब, कुरैशी साहब भी तो सच्चे इस बात में कि हमारे पास पैसे नहीं है, कोरोना की वैक्सीन के लिए भी और सिफारिश के लिए भी।